आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घबराओ मत, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सुनने में लगता है। सोचो आप बहुत भूखे हो और आपको अपनी फेवरेट समोसे की प्लेट दिखती है। पहली बाइट प्योर ब्लिस होती है ना? दूसरी भी अमेजिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आप खाते जाते हो आप नोटिस करोगे कि हर एक्स्ट्रा समोसे से आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। ये है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन एक्शन। ये बेसिकली कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाते हैं, हर एक्स्ट्रा यूनिट से हमें मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी नीड्स और वांट्स लिमिटेड होती है। एक बार जब हम किसी पर्टिकुलर नीड या वांट को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उसके लिए हमारी डिजायर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। समर के दिनों में पानी पीना। सोचो आप पूरे दिन धूप में रहे हो और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है। पहला गिलास पानी जो आप पीते हो वो मैजिक जैसा लगता है ना? ये आपकी प्यास बुझाता है और आपको बहुत बेटर फील कराता है। लेकिन जैसे जैसे आप और गिलास पीते जाते हो, हर एक्स्ट्रा गिलास से आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की वाटर की जरूरत हर गिलास के साथ सेटिस्फाई होती जा रही है। जब तक आप पांचवां या छठा गिलास पहुंचते हो, आपको शायद फुल और ब्लोटेड भी फील होने लगेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को और क्लोजली समझते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल से जो हमारे दिल और पेट के करीब है। सोचो आप फैमिली गैदरिंग में हो और चाची जी ने अपने फेमस गुलाब जामुन बनाए हैं। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो नेचुरली आप एक उठाते हो। वो पहली बाइट, ओ माय, मिठास नरमी स्वर्ग है। आप दूसरा लेते हो और वो भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उन स्वादिष्ट बाइट्स को खाते जाते हो, कुछ बदल जाता है। पांचवा या छठा गुलाब जामुन पहले दो की तरह खुशी नहीं देता। दरअसल आपको थोड़ी उल्टी भी आ सकती है। यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको बता रहा है, ठीक है बस करो। सेक्शन 4, गिरावट को समझना, उपयोगिता ग्राफ। इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक ग्राफ देखते हैं। इकोनॉमिस्ट्स इस तरह के रिलेशनशिप्स को समझने के लिए ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास क्वांटिटी कंज्यूम्ड है और वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन नीचे की तरफ जाती है, यानी आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं आपको उतना ही कम एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेक्शन 5, संख्याएं कहानी कहती हैं, उपयोगिता तालिका। अब इस आइडिया में कुछ नंबर्स डालते हैं। कल्पना कीजिए कि हम फिर से उन स्वादिष्ट समोसों के बारे में बात कर रहे हैं। देखें कि कैसे हर अतिरिक्त समोसे के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है। यही डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जादू है। सेक्शन 6, स्मार्ट चुनाव करना, आपका मार्गदर्शक के रूप में उपयोगिता। तो यह कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से हमें कंज्यूमर्स के रूप में स्मार्टर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। जब हम जानते हैं कि हम किसी चीज का जितना अधिक उपभोग करते हैं हमें उतना ही कम अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है, तो यह हमें अपने उपभोग में विविधता लाने और अपनी मेहनत की कमाई को बुद्धिमानी से खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए 5 गुलाब जामुन खरीदने के बजाय आप 2 गुलाब जामुन खरीदने और एक अलग मिठाई पॉपरोप कर सकते हैं। इस तरह आपको कई तरह की चीजों का आनंद मिलता है और आपकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बनी रहती है। तो अगली बार जब आप इंडल्ज करने वाले हों तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नियम को याद रखें और एक स्मार्ट चॉइस करें।